अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अहमद सुपर टेक्निकल एजुकेशन से। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम डिस्टेंस एंड बेरिंग मालूम कर सकते हैं ईस्टिंग और नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट से। आप ये देख सकते हैं मेरे पास मैंने दो वैल्यू निकाली हैं, ईस्टिंग की और नॉर्थिंग की। ईस्टिंग वन मेरे पास 531970.793, इस तरह ईस्टिंग टू है मेरे पास, नॉर्थिंग है और नॉर्थिंग टू है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ईस्टिंग और नॉर्थिंग के ज़रिए डिस्टेंस और बेरिंग मालूम करूँ। कैसे मालूम करते हैं मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आप ये देख सकते हैं सिंपल सा फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें अंडर रूट E2 - E1 ईस्टिंग टू माइनस ईस्टिंग वन, आप इसका स्केयर लिया प्लस नॉर्थिंग टू माइनस नॉर्थिंग वन। आपने फार्मूला लगाना और ये वैल्यू इसमें लिखनी है, और जो ईस्टिंग और नॉर्थिंग की वैल्यू थी आपने वो इसमें लिख देनी है। और जैसे आप इसे हल करेंगे, स्केयर लेंगे, अंडर रूट लेंगे, आपके पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा, जो यहाँ पे 50 मीटर आया हुआ। इसी तरह आप कहते हैं कि अब डिस्टेंस निकाल लिया और बेरिंग भी निकालनी है इस्तेमाल करते हुए ईस्टिंग और नॉर्थिंग। कैसे निकालते हैं उसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि tan थीटा E2 - E1 और N2 - N1 आपने वैल्यू लगानी है, और उसके बाद जब इसे हल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1.6907। उसके बाद आपको एंगल बेरिंग की वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या करना है, tan को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, tan इन्वर्स हो जाएगा। tan इन्वर्स मालूम किया तो आपके पास ये बेरिंग आ जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें एक नई चीज़ जो आपको बताने वाली है इसमें ये है कि आपने ये कोऑर्डिनेट को लाजमी देखना है। अगर आपकी जो बेरिंग आती है, वैल्यू जो आती है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है तो ईस्टिंग और नॉर्थिंग प्लस होते हैं, दोनों प्लस हो जाते हैं। अगर आपकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आती है तो ईस्टिंग प्लस हो जाएगी, नॉर्थिंग माइनस हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी वैल्यू तीसरे क्वाड्रेंट में आती है तो आपकी ईस्टिंग भी माइनस होगी, नॉर्थिंग भी माइनस होगी। इस तरह आपकी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है तो आपकी ईस्टिंग माइनस होगी और नॉर्थिंग प्लस हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस फार्मूले की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।